सो हेलो गाइस, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग का रिवर्स कैसे करते हैं। ठीक है, यानी अगर आप अपना नाम इनपुट में देते हो तो उसका आउटपुट हमें कैसे मिले। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसमें स्ट्रिंग का रिवर्स देखेंगे। ठीक है, तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, तो सबसे पहले रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक स्ट्रिंग बनाना होगा सबसे पहले, और आपको उसमें इनपुट लेना होगा। ठीक है, हम लोग इतना चीज़ पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया और उसका वेरिएबल्स भी हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप स्ट्रिंग का सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि स्ट्रिंग जो है ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपका नाम कुछ है, जैसे कुछ भी नाम हो, तो अभी क्या करेंगे आप कि ये कंटिन्यूअस यानी कि स्पेस ना हो। जैसे कि किसी का नाम राम देव है, ठीक है, रामदेव है, तो रामदेव है तो कहने का सेंस क्या है, अगर हम यहाँ पे राम लिखें एंड देव, तो ये क्या हो रहा है, दोनों के बीच में एक स्पेस मिल जा रहा है। ठीक है, तो जब इसको अभी आप इनपुट में रामदेव दोगे और स्पेस बीच में डाल के, तो ये जो रिवर्स करेगा सिर्फ इतना ही स्ट्रिंग को करेगा, राम को ही, ये देव को नहीं कर पाएगा। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, ये कंटिन्यूसली में जो भी स्ट्रिंग इसे मिल रहा हो, मतलब कि उसमें उसके बीच में कोई स्पेस ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में ही जो है उस स्ट्रिंग को ये रिवर्स कर पाता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें आप। ठीक है, तो हम लोग चलिए सबसे पहले इसको जो है अब हम लोग इनपुट ले लेते हैं सी इन की हेल्प से। ठीक है, तो सी इन के हेल्प से जब आपने इनपुट ले लिया तो कैसे लोगे, सिंपली str हमने यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे एक मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हो, क्या, एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नेम, बेसिकली एंटर योर फर्स्ट नेम आप बोलोगे यहाँ पे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम बोला, तो ये फर्स्ट नेम जो है किसके थ्रू आ जाएगा, इस फंक्शन के थ्रू। अब देखिए इस स्ट्रिंग को सपोज आपने जो एंटर किया उसको एज ए कैरेक्टर अगर आप माइंड में लेके चलते हो तो बातें अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हमें करना क्या होता है कि जो भी स्ट्रिंग होता है ना, उस स्ट्रिंग को भी एज ए कैरेक्टर की तरह ही बिहेव किया जाता है, मतलब उसी प्रकार से आप उसे एक्सेस कर सकते हो, कैरेक्टर उसी प्रकार से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं देखते हैं उस चीज़ को। तो आपको सिंपली उसी प्रकार से जैसे आप कैरेक्टर के लिए फॉर लूप लगा करके इंडेक्सिंग करके नेम को फेच करते हो, उसी प्रकार से इसमें भी होता है। कैसे, तो आपको एक लूप आइटरेट करना है, तो आई का वैल्यू जो है हम लोग चलाने वाले हैं कहाँ से, एक काम करते हैं यहाँ पे कि इसमें जो है एक वेरिएबल आप बना लो इंट एन नाम का, एंड इसमें जो है हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ, जो ओवरऑल लेंथ होगा वो एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन के हेल्प से। ठीक है, इस फंक्शन के हेल्प से आप क्या करोगे, स्ट्रिंग का लेंथ पता कर लोगे। ओके, तो जैसे ही आपको स्ट्रिंग का लेंथ पता चल जाएगा तो देखिए इजी हो जाएगा आपको एक्सेस करने में। तो अभी क्या है कि सपोज आपने यहाँ पे आपने एंटर किया RAM राम। ठीक है, तो इसमें हो ये रहा है कि ओवरऑल इसका लेंथ कितना है, 1 2 3, तो इसमें कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो है, कोई भी स्ट्रिंग अगर इसके पास आता है तो उसका जो है ये लेंथ कैलकुलेट करके n को दे देगा। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि अगर आपका लेंथ 3 है तो ये लूप कहाँ से चलना स्टार्ट होगा, 3 से, यानी कि आपको क्या करना है, पीछे से, यानी कि रिवर्स करना है। बेसिकली हमारा मुद्दा यहाँ पे ये है कि हमें रिवर्स करना है। तो जब हम लोग यहाँ से m से स्टार्ट करेंगे तो n आपका n में क्या है, n क्या है, सबसे पहले n में आपका m आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, कहने का सेंस ये है कि 3 है, तो जब अगर हम लूप को n यानी कि 3 है तो इंडेक्सिंग करना स्टार्ट करेगा 1 2 3। तो इसका क्या मतलब होगा कि सबसे पहले ये 3 वाले एलिमेंट को प्रिंट करेगा, फिर ये a को प्रिंट करेगा, जैसे जैसे ये i का रिड्यूस होते चला है। कैसे करके देखते हैं हम लोग, आई कब तक चलाएंगे, जब तक 0 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के हो जाए। ठीक है, एंड अब क्या करना, आई को डिक्रीमेंट करना है। कैसे, देखिए अभी आपका सपोज आपने n से चलाया, तो इनिशियली आपका जो है आई का वैल्यू इस जगह है, अगली बार इंडेक्स को कम करना है हमें, तो ऑब्वियसली इस जगह आएगा, फिर अगली बार कम करना है यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अभी आपको क्या चाहिए
कि उसका रिवर्स चाहिए, तो रिवर्स चाहिए तो आपका तो लूप से आप काम कर ही रहा है, सिंपली आप जो है इंडेक्स को प्रिंट करवा दीजिए इस आई को। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट करवाओगे तो क्या होगा देखते हैं, सी आउट str, ठीक है, ऑफ आई, यहाँ पे आप लिख दे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए कि आई में यहाँ पे कितना हो रहा है, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा वो वैल्यू इसके पास चला आया। जैसे ही इसके पास आया तो अब देखिए यहाँ पे इस, यानी कि ये सबसे लास्ट इंडेक्स को शो कर रहा है। जैसे ही ये लास्ट इंडेक्स को शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें चला आया m, तो ये सी आउट फंक्शन के हेल्प से m को आउट कर देगा। और उसके साथ हम लोग थोड़ा सा बीच में स्पेस दे देते हैं एंड इसे प्रिंट करवा करके देख लेते हैं। तो हमारा देखते हैं आउटपुट क्या आता है। जैसा कि रिवर्स strcpp नाम से आपको फाइल को सेव कर लेना है और कंपाइल एंड रन करना है। और कंपाइल एंड रन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आता है या नहीं आता है। चलिए, यहाँ कहा जा रहा है इंटर योर नेम। सपोज आपने एंटर किया RAM राम, क्या हो रहा है देखिए MAR, यानी कि पहले जो हमने रूल्स लगाया है उसके अकॉर्डिंग पहले M होना चाहिए, M हुआ है, A होना चाहिए, A हुआ है, R होना चाहिए, R हुआ है सबसे लास्ट में। लेकिन उसके जगह हम लोग थोड़ा सा एक चीज और करते हैं, थोड़ा यहाँ स्पेस दे देते हैं, अच्छा नहीं लगता है कभी कभी, तो यहाँ पे हम लोग स्पेस दे दिए। ओके, हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा नाम इनपुट में डालते हैं जो क्या हो कि स्पेस भी हो बीच में, और देखते हैं उस चीज को वो कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सपोज आप ने कोई जैसे कि हरी आपने यहाँ पे इनपुट डाला, हरी कुमार, चलिए कुमार दे देते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, इन्होंने क्या किया है कि इस वाले यानी स्पेस जैसे ही देखा उसके बाद वाले सभी चीज को इन्होंने छोड़ दिया है। तो जैसे ही इन्होंने छोड़ दिया है तो इसका मतलब क्या है कि H को लास्ट में कर दिया है, या फिर कहें तो I को पहले कर दिया है, R को उसके बाद, A को उसके बाद H। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हो आपकी कि स्ट्रिंग हमारा बिहेव करता है। इसका एक कंसेप्ट और हो सकता है कि इसमें आपको 2 पॉइंटर अप्रोच लेकर के आप चल सकते हो। वो उसका क्या मतलब हुआ कि उसको आप व्हाइल लूप के हेल्प से भी कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, चलिए उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग ये सब कुछ एज इट इज रहेगा, एंड उसके साथ साथ एक चीज आपको यहाँ पे करना है कि आपने लेंथ तक तो इसको कर ही लिया है। अभी आपको क्या करना है कि एक वेरिएबल्स और लेना है, ठीक है, ये तो लास्ट बताएगा, एंड एक वेरिएबल आप ले लो, क्या, जे ले लो। ओके, और जे में साइन कर दो 0, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब होता है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जो है हम लोगों ने एक एरे बनाया है, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम लोग इसमें समझने जा रहे हैं कि इसमें जो है इनपुट आपने क्या डाला है। सबसे पहले RAM राम, ठीक है। तो आप यहाँ कहोगे कि हमारा जो है आपने यहाँ पे 2 वेरिएबल इस प्रकार से लिया है, और इसको जो है आप कैसे करोगे जरा हमें बता दीजिए। तो उसी चीज को मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि व्हाइल लूप से इसको कैसे करा जा सकता है। सबसे पहले तो कंडीशन मैं यहाँ लगा लेता हूँ व्हाइल लूप। जैसे ही हमने व्हाइल लूप लगा लिया, अभी क्या है कि आपका जो क्या है, आप प्रिंट कहां से करवाना चाह रहे हो, M लास्ट से, ठीक है। तो अभी करना ये होता है कि आपका जो है लास्ट M है, ठीक है। तो आप क्या चाह रहे हो कि आपने जो वेरिएबल बनाया है n, उसके अंदर क्या है कि लेंथ है, ओवरऑल लेंथ है, ठीक है। ओवरऑल लेंथ किसका है, इस स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में आप क्या डालने वाले हो, राम श्याम, कुछ भी जो भी आपको अच्छा हो, बट मैं यहाँ एग्जांपल राम को लेकर के चल रहा हूँ। तो जैसे ही अभी मैंने फॉर लूप की हेल्प से जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें मैं आई को रख रहा था क्योंकि आई में n को असाइन किया हुआ था। बट इसमें क्या हो रहा है कि आप ऐसा करोगे कि सी आउट, अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सभी चीज को समझते हैं, और इसमें हमने रख दिया n, एंड इसके साथ साथ n को डिक्रीमेंट कर रहा हूं साथ ही साथ में, एंड इस प्रकार से देखिए यहां हो ये रहा है कि इनिशियली क्या हो रहा है कि n का वैल्यू जो भी होगा वो ग्रेटर होना चाहिए j से,
ठीक है, जे तो आपका इस जगह है, इसको आप जे समझें, और ओवरऑल जो है ये आपका एन का साइज है। ठीक है, तो एन का साइज का मतलब क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ है। ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ है। ओके, तो स्ट्रिंग का लेंथ को हम एक एक करके यहाँ पे कम भी करते जा रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है कि जैसे ही आपके वैल्यू सपोज यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 इस वाइल लूप में इंटर करेगा और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब बताइए str(3) पे कौन सा वैल्यू है। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये ऑब्वियसली 2 होगा, तो इसके जगह कौन सा वैल्यू है, ये m है, तो str(m) का वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। आई होप कि आपको बातें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड ये साथ ही साथ जैसे ही प्रिंट कर रहा है उसके साथ साथ एक n के वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा। अगेन ये कंडीशन चेक करेगा कि n की वैल्यू सपोज 2 था तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 1 हो जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा कि 1 ग्रेटर देन 0 है। जे में कितना वैल्यू है, 0 है, क्योंकि जे की वैल्यू को हम कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अगेन क्या हो जाएगा कि जैसे ही 1 है यहाँ पे, तो 1 पे क्या है, ए है। उसी प्रकार से अगेन ये इसके पास जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो इक्वल टू तो होगा ही जे का। तो फिर से ये 0 पे str(0) जो वैल्यू है प्रिंट कर देगा। चलिए इसको रन करवा करके हम लोग देखते हैं। इसको 2 पॉइंटर अप्रोच आप कह सकते हो। तो थोड़ा सा हम लोग जब इसको वेट करते हैं तो फिर हमें एक अच्छी सी आउटपुट देखने को मिलता है। तो उस आउटपुट को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सपोज आपने एंटर किया राम MAR। आई होप कि आपको ये सारे डॉट्स क्लियर हो गए होंगे इस रिलेटेड, कि आपको अगर आप कोई भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो बहुत ही इजीली वे में कर सकते हो। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड उसके साथ साथ कई सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी C++ डेटा स्ट्रक्चर का ऑलरेडी जो है बना हुआ है, तो आप उन्हें भी जाकर के विजिट कर सकते हो और मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।